मुझे कृपा करके आप ये बताएं, क्योंकि ध्यान देना कि माया बोली गाय से, माया बोली गाय से कि मैं बड़ी कि तू बड़ी, तब गाय बोली मैं बड़ी, अगर तू बड़ी तो पृथ्वी के ऊपर क्यों खड़ी। माया ने गाय से कहा है बता तू बड़ी है कि मैं बड़ी हूं। तो गाय ने कहा तू नहीं है मैं बड़ी हूं। माया ने कहा अगर तू बड़ी है तो फिर पृथ्वी के ऊपर क्यों खड़ी है। तो फिर तब पृथ्वी बोली मैं बड़ी। पृथ्वी ने सोचा फिर मैं बड़ी हूं। पृथ्वी बोली मैं बड़ी, जब पृथ्वी बोली मैं बड़ी, अगर तू बड़ी तो शेष के ऊपर क्यों लदी। तब शेष बोला मैं बड़ा, जब शेष बोला मैं बड़ा, अगर तू बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा। तब शंकर बोले मैं बड़ा। भगवान भोले भंडारी ने भी सोचा फिर मैं बड़ा हूं। तब शंकर बोले मैं बड़ा, जब शंकर बोले मैं बड़ा, अगर तू बड़ा तो भक्तों के चक्कर में क्यों पड़ा। तब भक्ति बोले मैं बड़ा, जब भक्ति बोले मैं बड़ा, तो फिर इस माया के चक्कर में क्यों पड़ा। तो इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ी वस्तु है वो है माया, और ये ऐसी माया होती है, अरे सबको ये नाच नचाए गई रे माया की चिड़िया। माया की चिड़ैया, माया की चिड़ैया, अरे सबको ये नाच नचाए गई रे माया की चिड़ैया। नरसी को नचायो, प्रहलाद को नचायो, नरसी को नचायो, प्रहलाद को नचायो, और नारद को हाय हाय, नारद को बंदर बनाए गई रे माया की चिड़ैया। अरे नारद को बंदर बनाए गई रे माया की चिड़ैया। तो इस संसार में अगर कोई बड़ी वस्तु है वो है माया, और ये माया अगर एक बार भी किसी को अपने फंद में इसने जकड़ लिया तो फिर पूरे जीवन अपने फंद से ये माया निकलने का अवसर नहीं देती है। बोलिए भक्तों भगवान की। तो वही बात मैया पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, कहा बाबा मैंने सुना है, हे बाबा हमने सुना है कि कोई कहता है ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी कोई कहता है ये शेष पर टिकी हुई है। प्रसाद दे दिया। और भैया भोला परिहार जिनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित हैं, बहुत बहुत शाबाश भैया के लिए। पार्वती ने कहा है बाबा हमने सुना है
अरे कोई कहे शेष नाग पे, कोई कहे धर्म के खंभ, सुनो मेरे बाबा रे। पार्वती ने कहा बाबा, कोई कहता है ये पृथ्वी शेष पर टिकी हुई है, कोई कहता है ये पृथ्वी शेष पर टिकी है, कोई कहता है ये पृथ्वी धर्म पर टिकी है। हे बाबा कृपा करके मुझे बताओ ये पृथ्वी कहाँ टिकी है। पार्वती ने भगवान शंकर से कहा बाबा, अरे हाथ जोड़े कहने लगी, मुझे दियो साफ बताई, सुनो मेरे भोला रे। अरे हाथ जोड़ कहने लगी, मुझे दियो साफ बताई, सुनो मेरे बाबा रे। पार्वती ने कहा, हे बाबा कोई कहता है ये पृथ्वी शेष पर टिकी हुई है, कोई कहता है ये पृथ्वी धर्म पर टिकी है। हे बाबा कृपा करके हमें बताओ ये पृथ्वी टिकी तो कहाँ टिकी है। पार्वती ने पूछा। भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम ये बताओ, तुम मेरे द्वारा केवल सुनना चाहती हो या फिर मेरे साथ चल करके देखना चाहती हो। पार्वती ने कहा, अच्छा बाबा। पार्वती ने कहा, बाबा अगर बताने से अच्छा दिखा दो तो बहुत ही बड़ी बात है, तो मैं अपने आंखों से देख लूंगी कि पृथ्वी कहाँ टिकी है। भगवान शंकर ने कहा, हाँ देवी, लेकिन तुम्हें फिर मेरे साथ चलना पड़ेगा, हमारे साथ चलना पड़ेगा और तभी हम दिखाएंगे कि पृथ्वी कहाँ पर टिकी हुई है। आज उसी समय भगवान भोले भंडारी ने मैया पार्वती को लिया और पार्वती को लेकर भगवान शंकर चले। और क्या किया भगवान भोले भंडारी ने, अपने रूप को चेंज किया। वहां पर मैया पार्वती के भी रूप को चेंज किया। अरे तन में कोढ़ चुआए और भेष बह रुपया धरे लीलो, सुंदर कन्या पार्वती को भोला ने पीलो। हे सुंदर कन्या अरे बाग मांधाता के आयो, अरे बाग मांधाता के आयो, नित होने वाली शाम बाग में बाबा घुस आयो। नित होने वाली और भूप निरवंशी है राजा, अरे भूप निरवंशी है राजा, और समय कोई गो फिर बिगड़ गए सब ही है ताजा। समय कोई गो आज क्या हुआ, भगवान भोले भंडारी ने बहरूपिया का रूप धरा। भगवान शंकर के पूरे शरीर में कोढ़ चूने लगा।
चारों तरफ भगवान शंकर के शरीर में कोढ़ चूने लगा। अब मैया पार्वती को एक सुंदर कन्या 16 वर्ष की कन्या बनाया भगवान शंकर ने। कहा पार्वती अब चलो मेरे साथ, अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि ये पृथ्वी कहां पर टिकी हुई है। भगवान ढोले भंडारी मैया पार्वती को लेकर के मानधाता नाम के एक राजा थे, उनके बगीचे के पास आए। बगीचे के पास आज भगवान भोले भंडारी बहरूपिया का रूप धारण करके मैया पार्वती के साथ में आए और बड़े प्रेम से उसी बगीचे के अंदर भगवान भोले भंडारी और मैया पार्वती प्रवेश कर गए। लेकिन जैसे ही भगवान भोले भंडारी और मैया पार्वती के पैर उस बगीचे में पड़े, वो बगीचा बरसों से सूखा पड़ा हुआ था, क्योंकि मानधाता के यहाँ पर एक संतान नहीं थी, और अगर कोई गाय लाते पालने के लिए तो वो भी बांझ निकल जाती थी। कोई पेड़ लगाते थे, फल देने से पहले सूख जाता था। आज जैसे भगवान भोले भंडारी मैया पार्वती उस बगीचे में गए, तो ऐसी भगवान की कृपा हुई कि वो बगीचा तुरंत हरा भरा हो गया। और जैसे हरा भरा हुआ, मानधाता की पत्नी जिनका नाम था बिंदमती, और वो बिंदमती अपने छत के ऊपर खड़ी हुई थी। उनकी नजर पड़ी, देखा कि हमारा बगीचा ये जो बरसों से सूखा पड़ा था आज अचानक से हरा भरा कैसे हो गया। अरे बिंदमती अटिया मेरे ठाड़ी, अरे बिंदमती अटिया मेरे ठाड़ी, और पीरन ध्यान पिसर नहीं जावे अटिया मेरे ठाड़ी। आज वो बिंदमती गई अपने स्वामी के पास और कहने लगी, हे महाराज तुम्हें पता नहीं है, आज मैंने देखा कि हमारा बगीचा जो बरसों से सूखा पड़ा था। बिंदमती ने अपने पति मानधाता से कहा, वो बगीचा आज अचानक से हरा भरा हो गया है। अरे बिंदमती अटिया मेरे ठाड़ी, और तुरंत ही चली है देर वहां अरे हाथ जोड़ के बोलन लागी परम स्नेही पिया। बिंदमती ने कहा, हे महाराज, अरे हाथ जोड़ के बोलन लागी परम स्नेही पिया, और कृपा दृष्टि हो ईश्वर की सुखो बाग गयो। हर की लीला या परंपार समझ में कुछ नहीं आती है, हर की लीला या परंपार। आज क्या हुआ? बिंदवती ने कहा, महाराज मैंने अपने आंखों से देखा है कि जो हमारा बगीचा बरसों से सूखा पड़ा था, हे महाराज आज वो बगीचा हमारा अचानक से हरा भरा हो गया है। आज उसी समय जैसे मानधाता ने सुना, तो उसी समय मानधाता ने कहा कि देवी अगर वो बगीचा हमारा हरा भरा हो गया है तो चलो आज हम चल कर के देखते हैं कि वो हमारा बगीचा हरा भरा कैसे हुआ है।
मानधाता ने अपनी पत्नी बिंदमती को लिया और लेकर के तुरंत उसी बगीचे में आए। चारों तरफ टहलने लगे। देखा कि सच में हमारा बगीचा जो बरसों से सूखा था वो हरा भरा हो गया है। आज बहुत ही प्रसन्न हुए वो मानधाता, लेकिन घूमते घूमते वहीं पर पहुंच गए जहां पर भगवान भोले भंडारी मैया पार्वती के पास में बैठे हुए थे। बहरूपिया का रूप बनाकर भगवान भोले भंडारी बैठे हैं। शरीर में कोल्ड चू रहा है। 16 वर्ष की एक कन्या बैठी है बगल में।